तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विद रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो UGC नेट से TGT PGT के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ छायावादियों के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इससे पहले मैं जयशंकर प्रसाद पे वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं लेके आई हूँ निराला के संपूर्ण साहित्य, उनके काव्य, उनके निबंध और उनके कहानी संग्रह। और वीडियो के अंत में बताऊंगी इन काव्यों को क्रम से याद रखने का एक ट्रिक्स, ताकि जब भी आपके प्रश्न है निराला के काव्यों को क्रम से सजाने का तो आपके ये प्रश्न गलत ना हो। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद युग के प्रमुख कवि थे। हमारे छायावाद युग में 4 प्रमुख कवि आते हैं, एक जयशंकर प्रसाद, दूसरे हो जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे सुमित्रानंदन पंत और जो चौथी है वो महादेवी वर्मा। ये चारों क्रम से है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि ये चारों जो सबसे पहले आ जाएंगे जयशंकर प्रसाद, उसके बाद आ जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद आ जाएंगे सुमित्रानंदन पंत और जो सबसे छोटे हो गए यानी कि छायावाद युग में वो हो गए हमारी महादेवी वर्मा। ये चारों ही छायावाद युग के बहुत ही प्रमुख कवि रहे हैं और ये छायावाद युग के स्तंभ कहे जाते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। दोस्तों इनका जन्म 1996 में हुआ है, सॉरी 1896 में हुआ है। दोस्तों यहाँ पे भी थोड़ा सा ये संदेहपूर्ण है, कहीं कहीं 1897 दिया हुआ है, कहीं कहीं 1896 दिया हुआ है, लेकिन हम इसे 1896 नहीं मानकर चलते हैं क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने 1896 को ही माना है। तो अब 1896 को कैसे याद रखेंगे? तो आइए दोस्तों मैं कुछ बता देती हूँ जिससे ये आप 1896 कभी नहीं भूलेंगे। हम सभी जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन में संघर्ष राज कुछ ज़्यादा ही रहा है। ऐसे तो जितने भी सक्सेस व्यक्ति होते हैं, जो सफल व्यक्ति होते हैं, उनको अपने जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे शायद निराला की जिंदगी में कुछ ज़्यादा ही संघर्ष रही है। इसीलिए उन्होंने एक लाइन भी कहा है कि दुख ही जीवन की सदा व्यथा रही है। जो परीक्षा में कितनी बार ये लाइन पूछा गया है कि दुख ही जीवन की सदा व्यथा रही है, किसका लाइन है? तो ये निराला का लाइन है। इनके जीवन में जब ये छोटे थे तभी इनके माता पिता चल बसे, जब शादी हुई तो कुछ दिन बाद इनकी पत्नी चल बसी, और जब इनकी बेटी जो थी पुत्री सरोज, जब वो 18 वर्ष की हुई तो वो भी चल बसी। इसीलिए उनके शोक में यानी कि सरोज के शोक में उन्होंने एक सरोज स्मृति लिखा है जो हिंदी का प्रथम शोक गीत कहा जाता है। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि निराला से सब कुछ छिन गया, उनके माता पिता छिन गए, उनकी पत्नी छिन गई, यहाँ तक उनकी बेटी भी छिन गई। तो छीन से यानी सब कुछ छिन गया। तो 1896 आपको ये याद हो जाएगा कि 1896 क्योंकि निराला से सब कुछ छिन गया, वो 1896 है। अब दोस्तों देखते हैं उनका जीवन परिचय। तो इनके पिताजी का जो नाम था वो राम सहाय त्रिपाठी था। दोस्तों इनका भी नाम जो था वो सूर्य कुमार त्रिपाठी था, लेकिन बाद में जब इन्होंने लेखन की शुरुआत की तो अपना नाम सूर्य से बदलकर सूर्यकांत कर लिए। और इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी है। मनोहरा देवी के बारे में इन्होंने लिखा है कि मुझे सिर्फ बांग्ला आती थी, हिंदी नहीं आती थी, लेकिन इन्होंने हिंदी यानी कि निराला ने हिंदी मनोहरा देवी के कहने से ही सीखी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे भजन गाती थी। उसी से प्रेरित होकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी में काव्य लिखना शुरू कर दिया। और उनकी पुत्री जो सरोज है, जो बहुत ही सरोज स्मृति उनकी याद में उन्होंने लिखा है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और जो उनका जन्म स्थान है महिसादल, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अब दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व है जो कितनी बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है या पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, मैंने उसे यहाँ पे शामिल किया है। तो सबसे पहले देखते हैं, गंगा प्रसाद ने महाप्राण निराला आलोचना लिखा था। जो गंगा प्रसाद जो हमारे साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने एक आलोचना लिखा है महाप्राण निराला। तो हम सभी जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक और जो नाम है, उपनाम, वो महाप्राण है, महाप्राण भी कहे जाते हैं। तो उन्होंने लिखा था, गंगा प्रसाद ने एक आलोचना लिखा था महाप्राण निराला, इसी से वो महाप्राण के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। उसके बाद रामविलास शर्मा जो कि हमारे एक प्रसिद्ध आलोचक है, उन्होंने इसे ओज एवं औदात्य के कवि कहा है। उन्होंने कहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ओज एवं औदात्य के कवि हैं। उसके बाद है कि विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु माना है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विवेकानंद यानी कि जो स्वामी विवेकानंद है उनको अपना आध्यात्मिक गुरु माना है। और निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक थे, मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला ही थे। और ये मतवाला पत्रिका के संपादन इन्होंने किया है। जो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि निराला ने किन पत्रिका का संपादन किया है, तो मतवाला पत्रिका का।
उसके बाद है निराला को नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है। जो इसे हम नाथ पढ़े थे पिछले वीडियो में, नाथ साहित्य में गोरखनाथ, उसी प्रकार निराला को नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है। उसके बाद महावीर प्रसाद ने, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम से द्विवेदी युग की शुरुआत हुई है, उन्होंने निराला के मुक्त छंदों को रबड़ छंद और केचुआ छंद कहा है। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि निराला के मुक्त छंदों को रबड़ छंद और केचुआ छंद किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निराला के मुक्त छंदों को रबड़ छंद और केचुआ छंद कहा है। दोस्तों इनकी जो सबसे पहली कविता थी, यानी कि वो लिखने की शुरुआत जो हुई, जो सबसे पहली जो उनकी कविता हुई वो जूही की कली हुई। तो जूही की कली 1916 ईस्वी में आई है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में आता है। और जूही की कली के बारे में कहा जाता है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने जूही की कली को सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि इसमें कुछ अश्लीलता ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने जूही की कली को नहीं छापा था। ये भी पूछा जाता है कि किस निराला के किस कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने छापने से इनकार कर दिया था, तो वो जूही की कली है और 1916 में आई है। ये भी आपको याद रखना होगा कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों देखते हैं उनके काव्य। उनका जो सबसे पहला काव्य है अनामिका, जो अनामिका 1923 में इसका जो प्रकाशन है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि निराला के जितने भी काव्य है और उसका प्रकाशन वर्ष है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब 4 अलग अलग कवियों के जब काव्य को क्रम से लगाने का जो प्रश्न पूछा दिया जाता है, तो इनका 1-2 तो रहता ही है। जैसे कुकुरमुत्ता इनका रहता ही है, तो आपको कुकुरमुत्ता का 1942 याद होना चाहिए। ऐसे अगर संभव हो तो आप सभी याद कर लें, लेकिन जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण है जो मैं बता देती हूँ, उनके तो कम से कम आपको प्रकाशन वर्ष आपको याद रखने होंगे। जो सबसे पहला जो है वो अनामिका है, जो 1923 ईस्वी में है उसका प्रकाशन वर्ष। उसके बाद है परिमल, परिमल भी 1930 ईस्वी में है। उसके बाद सरोज स्मृति, जो उनकी जब बेटी जो मर गई तो उन्होंने अपनी बेटी के शोक में सरोज स्मृति लिखा, जो यूजीसी के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है और इसे हिंदी का प्रथम शोक गीत भी कहा जाता है। उसके बाद है राम की शक्ति पूजा, जो 1936 ईस्वी में आए हैं। इसका भी जो आपको प्रकाशन वर्ष याद रखना पड़ेगा कि यूजीसी में राम की शक्ति पूजा को भी शामिल किया गया और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष कब है, तो वो 1936 ईस्वी में है। उसके बाद है गीतिका, इसका भी प्रकाशन वर्ष 1936 में है। उसके बाद तुलसीदास, जो 1938 में है। उसके बाद है कुकुरमुत्ता, जो 1942 में है। आपको कुकुरमुत्ता का भी प्रकाशन वर्ष याद रहना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है अनिमा, जो 1943 में है। उसके बाद है बेला, जो 1946 में है। उसके बाद है नए पत्ते, इसका भी प्रकाशन वर्ष 1946 में है। उसके बाद है अर्चना, इसका भी 1950 में है। इसके बाद है आराधना, इसका भी 1953 में है। और गीत गुंज, जो 1954 में है। और सांद काकली, जो कि 1969 ईस्वी में है। दोस्तों कई बार यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि निराला की प्रथम काव्य और अंतिम काव्य का क्या नाम है। तो निराला की जो प्रथम काव्य हो गया अनामिका, और जो अंतिम काव्य है वो शांत है। अनामिका से याद रख सकते हैं कि सुबह जब होता है, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक, जब शाम हो जाता है तो उनका काव्य समाप्त हो जाता है शांत, और ये शुरू यानी कि अनामिका से शुरू होता है। तो आप आइए दोस्तों देखते हैं कि इनके जो काव्य है इनको क्रम से कैसे लगाना है। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, कहानी है जिसे मैं बोल रही हूँ और आप अपने मन में उसको इमेज कीजिए कहानी क्या है। कहते हैं कि निराला की अनामिका, निराला से हो जाएगा निराला की अनामिका परियों से भी ज्यादा सुंदर थी। निराला की अनामिका परियों से हो जाएगा परिमल, और सुंदर से आपको सरोज रखना याद है कि सरोज उनकी बेटी है तो बहुत सुंदर है, यानी कि निराला की अनामिका परियों से भी सुंदर थी। उसके बाद है परियों सुंदर थी, वह राम का गीत, यानी कि भगवान राम का गीत को, भगवान के राम का गीत वो टुकुर टुकुर गाती थी। टुकुर टुकुर से यहाँ हो जाएगा तुलसी, तू से अपू से कुकुरमुत्ता, तो इन दोनों को मिला के मैंने टुकुर टुकुर जैसे होता है कोई चीज टुकुर टुकुर गा रही है, टुकुर टुकुर देख रही है, तो इससे हो जाएगा कि निराला की अनामिका परियों से भी ज्यादा सुंदर थी और राम के गीत टुकुर टुकुर गा रही थी। उसके बाद जब वो बड़ी हो गई तो क्या हो गया, उसका अनमेल विवाह हो गया, उसका अनमेल विवाह हो गया, यानी कि अन से हो जाएगा अनिमा, बेला से बेल, अनमेल। जैसे अनमेल विवाह होता है ना, जो पति ज्यादा उम्र का है और पत्नी छोटी उम्र का, जो अनमेल विवाह है, तो यहाँ पे अनमेल नहीं है, यहाँ पे अनबेल है, अनबेल विवाह हो गया, यानी कि अन से अनिमा और बेल से बेला। जब उसका अनमेल विवाह हो गया तो वो क्या हो गया, वो नई दुल्हन बन गई। तो नई से याद रखना होगा आपको नए पत्ते,
नई दुल्हन बन गई तो वो तो पहले से ही पूजा पाठ करती थी, उसका बहुत मन लगता था। तो जब वो ससुराल में चली गई तब भी वो अर्चना करती भगवान का, उसके बाद आराधना करती। और उसका जो गीत है यानी कि गुंज, सांझ के समय में, यानी सांझ के समय में वो अर्चना आराधना गुंजती रहती थी। सांझ यानी सांझ से याद रखना है शांति काकली, तो गूंजती रहती थी उसकी आवाज सांझ में। दोस्तों आइए दोस्तों फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि निराला की अनामिका परियों सी सुंदर थी। निराला की अनामिका परियों सी सुंदर थी, वह राम का गीत टुकुर टुकुर गाती थी। उसका अनबेल विवाह हो गया, नई दुल्हन बनकर अर्चना करती, आराधना करती और उसका गीत गूंजती थी सांझ में उसका गीत गूंजती थी। दोस्तों इस 2 लाइन से आप अगर 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप 1-2 बार ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों इससे अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कितनी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अनामिका और परिमल 2 काव्य संग्रह है और इसके अंतर्गत इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं लिखी है। हम सभी जानते हैं कि कविताओं के काव्य में क्या होता है, बहुत सारी कविताओं का संग्रह होता है। तो ये दोनों काव्य संग्रह है कविताओं का। तो देखते हैं कितनी बार पूछा जाता है कि अनामिका में उन्होंने कौन सा कविता को संग्रह किया है और परिमल में उन्होंने कौन कौन सी कविता का संग्रह किया है। तो सबसे पहले देखते हैं अनामिका का जो है, अनामिका जो काव्य है इसके अंतर्गत कौन कौन से कविताएं संग्रह है। तो सबसे पहले है सरोज स्मृति, उसके बाद है सम्राट एडवर्ड के प्रति, उसके बाद है प्रेयसी, उसके बाद है राम की शक्ति पूजा, उसके बाद है रेखा, उसके बाद तोड़ती पत्थर और उसके बाद ये सच है। दोस्तों हम सभी बचपन में सुना है तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, यही की रचना है और ये तोड़ती पत्थर है। उसके बाद परिमल में कौन कौन सी है। परिमल में सबसे पहले है अधिभास, उसके बाद है जूही की कली, उसके बाद है बादल राग, उसके बाद है विधवा, उसके बाद भिक्षुक, उसके बाद है संध्या सुंदरी, उसके बाद है पंचवटी प्रसंग। दोस्तों मैंने इन दोनों को भी याद रखने के लिए एक छोटी छोटी कहानी बनाई है, अगर मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले है अनामिका के सुंदर। मैंने यहाँ भी बताया था कि सरोज स्मृति को सुंदर याद रखना है। तो अनामिका के सुंदर सम्राट के प्रति, यानी कि अनामिका के सुंदर सम्राट के प्रति प्रेयसी पूजा कर रही थी। अनामिका के सुंदर के प्रति प्रेयसी पूजा कर रही थी। उसके बाद है कि जो राम पूजा कर रही थी, उसके बाद रेखा पत्थर तोड़ रही थी, जो कि सच है क्योंकि रेखा जो पत्थर तोड़ रही थी वो सच है। तो इसको आपको क्रम से नहीं लगाना है क्योंकि क्रम से लगाने के लिए ये नहीं आता है। इसको आप ऐसे ही याद कर लेना है कि अनामिका के जो सुंदर सम्राट थे वो प्रेयसी बने हुए थे और प्रेयसी बन के पूजा कर रही थी और रेखा पत्थर तोड़ रही थी, जो कि वास्तव में सच है। तोड़ती पत्थर उनका कविता है, तो इसे आप याद रखेंगे कि वो जो तोड़ती पत्थर जो औरत थी ना, जो भिखारी, उसका नाम रेखा है। तो रेखा क्या कर रही है, वो तोड़ती पत्थर तोड़ रही है, जो कि सही में सच है। इसके बाद परिमल में आ जाता है कि कौन कौन सी है। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि परिमल के बास के पास, बास मतलब होता है मान लीजिए घर के पास, तो परिमल के पास जूही रहती थी। एक दिन क्या हुआ, जब बादल लग गया आकाश में तो एक विधवा जो आई भिक्षा मांगने के लिए आई। तो जूही जो थी बहुत सुंदर थी, तो सुंदरी को उसने पंचवटी प्रसंग सुनाया। पंचवटी प्रसंग जब जो राम जी और सीता जी की जिंदगी में जो पंचवटी प्रसंग आता है वो उसने वहाँ पे सुनाई। फिर से देख लेते हैं कि परिमल के बास के पास जूही रहती थी। एक दिन जब बादल लग गया तो विधवा भिक्षुक आई, जो कि सुंदरी को पंचवटी प्रसंग सुनाई। दोस्तों ये छोटी छोटी कहानी है, इसे आप ऐसे याद कर लेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से एक सरोज स्मृति आपको याद रहना चाहिए, या फिर राम की शक्ति पूजा याद रहना चाहिए, और ये तोड़ती पत्थर याद रहना चाहिए कि ये तीनों अनामिका में है। और परिमल में आपको जूही की कली जो बार बार पूछा जाता है, और एक भिक्षुक, ये 2 पूछा जाता है। अगर आपने इस कहानी को समझ लिया हुआ तो ये दोनों आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं इनके निबंध। इनके जो 3 निबंध है, एक है प्रबंध पद्म, दूसरा है प्रबंध प्रतिमा और तीसरा है चाबुक। तो प्रबंध पद्म जो है 1934 में है, प्रबंध प्रतिमा 1940 में है, और चाबुक 1951 में है। इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद रख लेना है कि निराला ने पद्म की प्रतिमा का प्रबंध बहुत ही चाव से किया यानी कि मन से किया, तो चाव से चाबुक हो जाएगा। यानी कि निराला ने पद्म की प्रतिमा का प्रबंध चाव से किया। ये 3 ही निबंध है, 1-2 बार कभी पूछा गया है। इसका दोस्तों इनका कहानी संग्रह है, ये थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ याद करना है उनका जो पहला कहानी संग्रह है चतुरी चमार, दूसरा है शुकुल की बीवी, तीसरी है सखी, उसके बाद है लीली, उसके बाद देवी। 5 है चतुरी चमार, शकुल की बीवी, सखी, लीली और देवी। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखना है चमार की बीवी, चमार की बीवी की सखी लीली है, चमार की सखी की बीवी, सखी की चमार की बीवी की सखी लीली है जो कि देवी की तरह सुंदर है, यानी जो देवी की तरह है। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने उनके उपन्यास को नहीं लिया है क्योंकि एक तो यहाँ पे जगह कम था और मैंने पहले की वीडियो में जब हजारी प्रसाद द्विवेदी और निराला के उपन्यास को मैं बता चुकी हूँ क्रम से लगाने का, तो आप उस वीडियो को देख लें। अगर नहीं तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। उनके 4-5 है। एक है अलका, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, काले कारनामे और चोटी की पकड़। इसको जो लगाना है कि निराला की, अप्सरा, अलका की निरुपम घटा को देख के प्रभावित हो गए थे क्योंकि उसकी चोटी काली थी। ये ट्रिक्स अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा ये आज का प्रयास कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।